हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। देखो, इतना तो कन्फर्म है कि अगर आप इस वीडियो में आ गए हो तो ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, इन प्रश्नों का अगर आप पढ़ लोगे तो 100% आप हाफ ईयरली पेपर में 100% अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। अब तुम्हें अगर यकीन नहीं होता तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता कि अब ऐसा तो नहीं कि मैं जानवर निकाल के दे दूंगा, लेकिन इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि इन प्रश्नों को अगर पढ़ लोगे तो हाफ ईयरली एग्जाम में 100% अच्छे से अच्छे मार्क्स तुम अचीव कर सकते हो, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पैसेज वगैरह भी दी हुई है, जो पैसेज आनी है, ठीक है, सेम वही पैसेज, और साथ ही साथ जो लेटर्स वगैरह आने हैं, एशे वगैरह आने हैं, वो सारी चीज़ें डू एज डायरेक्टेड भी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और एक चीज़ और, मैंने जानते हो क्या, मेरे पास पेपर था, मैंने डाला भी था क्लास 10th का जनरल इंग्लिश का। तो बहुत से स्टूडेंट जानते हो क्या क्या कमेंट्स करते हैं कि मैं फेक पेपर डालता हूँ। तो देखो यार, जो जिनको यकीन नहीं है ना, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। जिसको खुद पर विश्वास नहीं तो दूसरे पर क्या विश्वास करेगा। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि वो गवर्नमेंट स्कूल का पेपर और वो पेपर नहीं है जो कि आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, वो प्राइवेट स्कूल का पेपर है। लेकिन इतना कंफर्म है, सुनो, इतना है कि उसमें से क्वेश्चन फंसते हैं यार। और जिन लोगों ने देखा होगा वो पेपर, इंग्लिश का पेपर 10th का, तो अच्छी बात है। और उन क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन मैंने बताया टेक्स्ट बुक और वर्क बुक से, तो 100% क्वेश्चन फंसेंगे। अगर नहीं फंसे तो मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जिन बच्चों ने देख रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं देखने देख सकते हैं। और जिनको लगता है फेक है तो ना पढ़ेंगे वो क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन जिनको लगता है कि फेक है तो इन क्वेश्चन को पढ़ लेना, ठीक है। 100% तुम अगर इन प्रश्नों को पढ़ के जाओगे, इस वीडियो में बताए पेपर को करके जाओगे, तो 100% तुम्हारे अच्छे मार्क्स अचीव हो जाएंगे, कहीं भटकने की जरूरत। और ये भी बोलता हूँ, इसके अलावा तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं कहीं। पहले बोलता था कि इसके बाद भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इसमें गारंटी लेता हूँ कि इसके अलावा तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर विश्वास करते हो तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसी प्रकार के ऑल सब्जेक्ट्स के आपको अपडेट्स और स्टडी मटेरियल, बोर्ड्स के अपडेट, आईपी क्वेश्चंस, ईच एंड एवरीथिंग पाने के लिए। जानते हो बुरा कब लगता है? जब इंसान इतने शिद्दत से, मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं से पेपर ढूंढ के लाता हूँ और आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ, और आपको लगता है कि मैं फेक पेपर डाल रहा हूँ, तब बुरा लगता है। इस वजह से अब मैं पेपर नहीं डालने वाला। हाँ, वैसे भी पेपर ही नहीं है तो, लेकिन क्वेश्चन जरूर दे रहा हूँ। और ये 100% इन प्रश्नों को अगर पढ़ोगे तो तुम्हें बाहर से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, दावा दे रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय इन माई हाउस इन द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ द थाई लव। मतलब पोएम में जो इन माई हाउस का मतलब किससे लगाया गया है, कवि के द्वारा, ठीक है, वो चीज़ बताना है ये इस पोएम में। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू डू एट फर्स्ट। इस पर स्पीकर क्या चाहता है कि पहली बार में लॉर्ड क्या करे, सबसे पहले क्या करे ईश्वर। अगला प्रश्न, व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। अब पोएम में जो कविता है उसमें किस प्रकार का दीपक है, वो चीज़ बताना है, ठीक है। तो वो प्रेम रूपी दीपक था, है ना। अगला प्रश्न आप देखेंगे, व्हाट आर द सेंसेस कंपेयर टू। सेंसेस, इंद्रियों को किससे कंपेयर किया गया है, ठीक है। फिर सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, व्हाट डज डार्कनेस स्टैंड फॉर इन द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ थाई लव। मतलब इस पोएम में डार्कनेस का मतलब किससे लगाया गया है, ठीक है, इग्नोरेंस से। आंसर भी है, मुझे भी याद है। व्हाई डज द स्पीकर वांट द लॉर्ड टू टच हिम वंस। स्पीकर क्यों चाहता है कि ईश्वर उसे एक बार टच करे। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, एक वो वाला डार्कनेस वाला, एक ये लाइट वाला, दोनों एक प्रकार से हैं और 100% आते हैं। व्हाट डज द लाइट स्टैंड फॉर इन द पोएम, ठीक है, प्रकाश का इसमें मतलब क्या है पोएम में। इन व्हाट प्लेसेस डज मलेरिया ऑकर द मोस्ट। ये आपका वर्कबुक से क्वेश्चन है और ये 100% आपसे प्रश्न पूछेगा। ये सभी प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है। और इंग्लिश में तो अब ना पूछो कि कितने गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आप, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। उस लिटिल बॉय की, छोटे बच्चे की ड्यूटी क्या थी, वो चीज़ बताना है। सभी चैप्टर से, जो चैप्टर आपके सिलेबस में है हाफ ईयरली पेपर के लिए, उन्हीं से हमने कलेक्ट किया। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट टू द बर्निंग स्कूल बिल्डिंग। जब उसे बर्निंग स्कूल बिल्डिंग से निकाला गया तो उसकी कंडीशन क्या थी, तो हाफ ऑफ हिज बॉडी वाज बर्nt, है ना। फिर है, व्हाई वाज द बॉय सेंट टू हॉस्पिटल। लड़के को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया। व्हाट वाज द मदर, हाउ डिड मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। बच्चे को उसकी डिसेबिलिटी से, अपंगता से बाहर आने के लिए उसकी मॉम ने कैसे हेल्प किया था। हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। इन प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे इजीली, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं झूठा दावा नहीं करने वाला, ठीक है।
फिर आप देखेंगे नेम द 3 पैट्रियोट्स हु सैक्रिफाइड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ द मदरलैंड। उन 3 पैट्रियोट्स क्रांतिकारियों के नाम लिखना है जो कि अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान दे दिया। सेम डे एट लाहौर, लाहौर में सेम दिन वही थे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। व्हाट स्लोगन्स वर रेज्ड बाय द 3 रिवॉल्यूशनरी। उन तीनों क्रांतिकारियों के द्वारा कौन से स्लोगन मतलब नारे लगाए गए थे? तो याद करिए, शायद इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद ही था। मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा लेकिन मेरे ख्याल से वही होगा। व्हाट डिड महात्मा गांधी से ऑन डेथ ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह के मौत में महात्मा गांधी ने क्या बोला था? उनके क्वेश्चन, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, समझ लेना, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज़ और, ये आपके मेन बोर्ड्स में पक्का पूछेगा। साथ ही साथ ये वाला 2 प्रश्न ऐसे हैं, एक भगत सिंह वाला, एक पंडित नेहरू ने जो कहा था, वो दोनों प्रश्न। अब ये वन रिवोल्यूशनरी मीटिंग अनदर रिवोल्यूशनरी, तो वो हु वाज द अदर रिवोल्यूशनरी, दूसरा अलग रिवोल्यूशनरी कौन था? तो डॉक्टर शायद प्रोफेसर लेनिन थे, ऐसे कुछ था। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन द पोएट लुक्स एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। क्या होता है जब कवि बच्चों की तरफ देखता हुआ खेलते हैं? वेयर डू द विंडोज ओपन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ द चिल्ड्रन, ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद दैट, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वेरी मोस्ट है ये, सेंट्रल आइडिया ऑफ द चिल्ड्रन। देखो सेंट्रल आइडिया हर पेपर से पूछेगा, जिस भी चैप्टर में आपको पोएम आपके सिलेबस में है, सभी पोएम की सेंट्रल आइडिया पूछेगा, ये गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं। होम डज द पोएट एड्रेस एंड व्हाट डू द चिल्ड्रन स्प्रेड, ठीक है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा। व्हाट आर द क्वेश्चन विच परप्लेक्स्ड द पोएट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जो कि कवि को अचंभित कर देते थे और परेशान करते थे? हाउ द चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बैलेट्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है वेयर आर द बर्ड्स सिंगिंग एंड वाई, ये भी पढ़ लेना आपको, ठीक है। हु आर बेटर देन विजडम ऑफ द बुक्स। फिर एप्लीकेशन आपको सीसी की याद करनी है, टीसी की याद होगा। टीसी और सीसी में फर्क है, टीसी और एसएलसी सेम है, टीसी एसएलसी सेम है, सीसी अलग अलग है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपकी एप्लीकेशन याद ही रखनी है 10th क्लास के स्टूडेंट हो। फिर आपको वो लेटर याद कर लिखना है, बर्थडे पार्टी का, इनविटेशन का, या फिर मैरिज पार्टी का, दोनों में से कोई एक याद कर लेना। दोनों सेम होते हैं, मतलब थोड़ी सा डिफरेंस होता है, मैटर का डिफरेंस होता है बस, कि उसमें शादी में जाना है, उसमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है। फिर डू एज डायरेक्टेड, रीअरेंज द जंबल वर्ड्स का वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा तो जाके 5 मिनट निकाल लो, और उसमें पूरी ट्रिक के साथ मैंने जंबल वर्ड्स को बताया है। तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा, तो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए क्वेश्चन मार्क लगा मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब इज है तो इज पहले आएगी, इज पहले आएगी। इज इट टफ टू लर्न इंग्लिश, इज इट टफ टू लर्न इंग्लिश, और इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क बाद में आ जाएगा। फिर है इसमें वो नहीं लगा तो मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दे आर वेरी लेट हो जाएगा। फिर इसमें भी फुल स्टॉप है, तो ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक है, ही कैन ड्राइव अ कार। फिर अगला डू एज डायरेक्टेड है, चेंज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, इनको पास्ट कंटिन्यूअस में लगाना है। द रिवोल्यूशनरीज आर सेइंग अ पैट्रियोट सॉन्ग, तो पास्ट कंटिन्यूअस को तो जानते हो, हेल्पिंग वर्ब वजवर होती है तो सब में लगा डालो। फिर वजवर होती है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, ये चीज पता है, तो सब में लगा डालो। द रिवोल्यूशनरी वर प्लूरल है तो वर लगेगा, वर सिंगिंग अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, द क्राउड वाज रेजिंग लाउड स्लोगन्स, द पीपल वर नॉट मूविंग फ्रॉम देयर प्लेसेस, बस होगी। फिर है हमारे पास है जो है तो पोएम, वो पैसेज है, इस पैसेज को आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इस पैसेज को जरूर देख लो। इस पैसेज से ही आपके क्वेश्चन बनने वाले 100%, ठीक है। इस पैसेज को पढ़ लेना। अगर पैसेज से नहीं भी बनते तो पैसेज सॉल्विंग की वीडियोस देखी है ना, तो वो देख लो जाके, हमने नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला 12th क्लास का, तो उसी में से समझ लेना कि कैसे पैसेज सॉल्व करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी फटाफट ले लीजिए, इसके साथ क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर आप खुद ढूंढ लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। जल्दी ले लो। आसान रहती है पैसेज, ठीक है, 10th क्लास में इजी रहती हैं, 12th में जाके, हायर सेकेंडरी में जाके थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, तो इसमें इजी रहती है। सरदार किशन सिंह वाली पैसेज आई हुई है 12th क्लास का, ये वो सेकंड या थर्ड लेसन का, ठीक है, तो जल्दी फटाफट ले लो। ले लिया? अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट पैसेज है आपको, एक और पैसेज है आपके पास, ठीक है, इसको भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फिर इसके बाद क्वेश्चन भी है, इन पैसेज से ही क्वेश्चन बनेगा, 100% आपका पेपर इसी से बनेगा, क्योंकि ये पूरी पैसेज प्रश्न बैंक में आई हुई हैं, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ो। रीड द एक्सट्रैक्ट्स। अब ये एब्स्ट्रैक्ट्स भी आएगा आपसे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट्स आएगा, इन क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, पोएम से आएगी, ठीक है। तो ये चाइल्ड चाइल्ड माई डार्कनेस वाली पोएम पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके बाद एक और पैसेज आई हुई, तो इस पैसेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। और एक चीज़ और बेटा, आपकी बोर्ड्स एग्जाम है, तो बोर्ड्स के लिए मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा, एक अलग से राय देना चाहूँगा कि आप जितने भी वो होंगे ना, इस एक्सट्रैक्ट्स वाली वीडियो, एक्सट्रैक्ट्स पोएम आपके परीक्षा दिन में 8-10 होंगी, जितनी भी होंगी सभी को आपको सॉल्व कर लेना है बेटा। उसमें से 100% आपके 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, चूंकि आपका पेपर पैटर्न भी बदल गया है इस वजह से। फिर क्वेश्चन का भी ले लो फटाफट, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे बढ़ो, बस इतना ही था, ये पैसेज थी। और रही बात ऐसे की, ऐसे में आपको वंडर ऑफ साइंस याद करना है, और इसी के साथ साथ हो गया, वंडर ऑफ साइंस में हो जाता है, माई हॉबी का होता याद कर लेना, लेकिन कोरोना वायरस का देख लेना, कोरोना वायरस का भी, ठीक है। तो बस ये वीडियो पक्का हेल्पफुल रही होगी, उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, इस बार पक्का हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसी प्रकार की बोर्ड्स की अपडेट पाने के लिए, बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत। और एक बात गाइस कि बोर्ड्स की हम क्लासेस बहुत जल्द कंडक्ट करवाएंगे इंग्लिश की, तो आप अटेंड कर सकोगे। सो अलविदा, जय हिंद।